बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारी जो प्रीवियस लेक्चर में बात हुई वो डिफियन के हवाले से हुई थी। हम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड रह गई है, वो डेंसिटी के हवाले से है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो पेज नंबर 89 पर देखें, ये रीडिंग है जस्ट, तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन इट्स mass per unit volume. Liquid are denser than gases because molecules of the liquid are closely packed and the spaces between their molecule are negligible. अब यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो ये है बेटा, ये आपके पास लेट्स सपोज एक बॉक्स है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। इनमें एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं, गैस के मॉलिक्यूल में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ठीक है। इसलिए इनको कंप्रेस किया जा सकता है, गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। अगर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। उनमें जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, ना होने के बराबर है, ठीक है। इसी तरह एंड सो ऑन। अब देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब है। ये तो हमने सपोज की हुई इमेज है ना, इससे भी ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इनमें एम्प्टी स्पेसेस इज इक्वल टू ज़ीरो, अप्रोचेस टू ज़ीरो, ना होने के बराबर है। इसलिए इनकी डेंसिटी गैसेस की निस्बत से ज़्यादा होती है। एज द लिक्विड मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हैंस दे कैन नॉट एक्सपैंड फ्रीली एंड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ये फ्रीली एक्सपैंड नहीं हो सकते जिस तरह की गैसेस हो जाती हैं, और इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इनका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होता है। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ में ये सारी बातें शामिल हैं। लाइक गैसेस दे कैन नॉट ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दैट इज़ द रीज़न वाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर हाई। अगर आपके पास एक बीकर है बेटा, इसमें जितना भी लिक्विड आ सकता है सिर्फ उतना ही आएगा। ये जो बाकी ऊपर पिस्टन के पास स्पेयर जगह है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जिसको मैं ब्लैंक कर रहा हूँ, ये एम्प्टी ही रहेगा, क्योंकि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, वो सारी की सारी जगह नहीं घेर सकता, ठीक है। उसका वॉल्यूम लिक्विड्स का क्या होता है, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। अगर सेम कंटेनर के साइज अगर आपके पास हो, अगर इसमें गैस फिल कर दी जाए, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारी की सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, गैसेस में ऐसा नहीं होता। गैसेस का जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट नहीं है, गैसेस की जो शेप है वो भी डेफिनेट नहीं है। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल जितनी भी जगह उनके पास होती है अवेलेबल स्पेस, वो सारी की सारी को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1.0 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक, while that of air is 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। अब एग्जांपल्स दे दी गई हैं। लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो गैसेस से ज़्यादा है और एयर की जो डेंसिटी है वो कम है। आपने देख भी लिया, रीज़न भी देख लिया। गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता, लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई ड्रॉप ऑफ rain fall downward, the density of the liquids also vary.
ठीक है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर आल्सो वेरी। जब आपके पास बालू हो, ठीक है, ये आपके पास अर्थ सरफेस है, अब यहाँ से बेटा जब बारिश के ड्रॉप्स आएंगे वो डेफिनेटली ज़मीन की तरफ ही आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है या लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ये रेन ड्रॉप्स हैं जो कि बादलों से नीचे ज़मीन की तरफ आते हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस पर। इसकी वजह क्या हुई? अभी आपने देखा है लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट है, लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती है। अभी आपने देख लिया वाटर की डेंसिटी 1.0 है और एयर की डेंसिटी 0.01 समथिंग है, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व केरोसिन ऑयल फ्लोट्स over the water while honey settle down in the water। जब आप सनफ्लावर को उसमें वाटर में ऐड करते हैं तो वो तो सरफेस पर, वाटर सरफेस पर फ्लोट करता, तैरना शुरू कर देता, लेकिन अगर आप हनी शहद को पानी में अगर डाल दें तो वो नीचे जाके बैठ जाता है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन देयर डेंसिटीज़। इन दोनों की, सनफ्लावर और हनी, इन दोनों की जो डेंसिटीज़ है वो वेरी हैं, मतलब एक दूसरे से चेंज है। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की बात करें तो स्टार्ट में पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी होंगी सॉलिड में क्या कुछ होती हैं। इट इज़ अ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इन सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर दैट particle becomes almost motionless, hence they cannot diffuse. Solid particle possesses only vibrational motion. Let's suppose हमारे पास ये एक वाइट बोर्ड मार्कर है, इसके ये सॉलिड फॉर्म में, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, टोटल पैकेट टाइटली पैकेट हैं। इनमें जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो तो बिल्कुल भी इनका तो सपोर ही नहीं है, ठीक है, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। इनका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट है, इसकी सॉलिड की जो शेप होती है वो भी डेफिनेट होती है, ठीक है। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। इनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ गैसेस और लिक्विड से सॉलिड की क्या हैं, डिफरेंट हैं। सबसे पहले इसकी जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें सबसे पहले आता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल पोजेसेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके पास ये एक सॉलिड का पीस है, ठीक है, सॉलिड बॉक्स है कोई, ये अगर बेटा आपके पास कोई भी सॉलिड फॉर्म में आपके पास कोई एक बॉक्स मौजूद है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको आप एक लकड़ी का टुकड़ा समझ लें तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी ही जगह पर रहते हैं, अपनी जगह को वो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, जब तक उस पर कोई कंडीशन अप्लाई ना करवाई जाए। ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, अपनी जगह पर रहकर ही वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह को छोड़ते नहीं हैं। इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड के पार्टिकल्स में, सॉलिड मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, देयर वाइब्रेशनल एनर्जीज, सेकेंड लाइन को देखते हैं जी। देयर वाइब्रेशनल एनर्जीज इंक्रीजेज एंड द पार्टिकल वाइब्रेट एट देयर मीन पोजिशन विद हायर स्पीड इफ द हीट इज़ अप्लाइड कंटिन्यूसली। अगर आप मुसलसल सॉलिड को आप हीट अप्लाई करते जा रहे हैं, अ स्टेट रीच एट विच द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड देन बिकम मोबाइल। लेट्स सपोज आपके पास एक पीस मौजूद है जी लकड़ी का या प्लास्टिक का, यहाँ से अगर आप इसको
हीट अप करना शुरू करें कैंडल की मदद से, या कोई और आप बंसन बर्नर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको हीट अप करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये पिघल कर नीचे गिर जाएगा, ये सारा पार्टिकल पिघल जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल ये कैंडल है और ये एक प्लास्टिक का पीस है, ये वाला। ठीक है, ये एक एग्जांपल सपोज किया हुआ है, ये प्लास्टिक का पीस है और ये कैंडल जा रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको हीटअप करना शुरू होंगे, मुसलसल इसे हीटअप किए जाएंगे, आफ्टर सम टाइम सॉलिड के पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है या वाइब्रेशनल मोशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, इन्हांस हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी जगह को छोड़कर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट इनकी जो शेप्स है वो डिपेंड करती है कि टेम्परेचर पर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं तो उनकी शेप चेंज हो सकती है। एट दिस टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स, और इस स्टेज पर जाकर सॉलिड क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन आप अंडरलाइन करें, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम with the liquid state is called melting point. The ionic and covalent solid make network structure to form macromolecules. So all such solid have very high melting points. अब ये solid और liquid में एक dynamic equilibrium established हो जाएगा, coexist। ठीक है, solid और liquids में। नेक्स्ट हमारे पास है जी rigidity। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर नॉट मोबाइल। जो सॉलिड के पार्टिकल है वो मोबाइल नहीं होते। ठीक है, वो क्या रहते हैं, अपनी जगह फिक्स रहते हैं। आपके पास सॉलिड की जितनी भी फॉर्म है, चाहे वो एक लोहा है, स्टील है, ठीक है, ये सोना है, कोई भी मेटल लगा लें आप, ये एक लकड़ी का पीस है, वो अपनी जगह पर वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, घर में आपने फर्नीचर देखा होगा या लोहे की बनी हुई दूसरी चीज़ें देखी हैं, वो रोज़ आपको उसी फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, जब तक आप उस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते। दे हैव फिक्स पोजिशन, देयरफॉर सॉलिड आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इसकी प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करेंगे सॉलिड की, तो वो है डेंसिटी। आपने स्टार्ट में गैसेस की डेंसिटीज़ को डिस्कस किया और आपने ये बात ऑब्जर्व की, गैसेस की डेंसिटी लिक्विड से क्या है, लोअर है, और लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से लोअर है। अब ये जो सॉलिड की डेंसिटी है इसको रीड कर लेते हैं। सॉलिड आर डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये गैसेस और लिक्विड से डेंस होती हैं, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया कि जो सॉलिड फॉर्म में आपके पास कोई भी चीज़ है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो टाइटली पैकेड होते हैं, उनमें जो एम्प्टी स्पेसेस है वो बिल्कुल नहीं होती, नेग्लिजिबल होती हैं, एज इट अप्रोचेस टू ज़ीरो। देयरफॉर दे हैव द हाईएस्ट डेंसिटी अमंग देयर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज़ 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, आयरन इज़ 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक एंड गोल्ड इज़ 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आज हम अपनी बात को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे। आज की जो आपकी डायरी है पेज 89 और 90 पर, ये आपने डिस्कस याद करना है और उसकी आपने रफ प्रैक्टिस करनी है। पेज 89 और 90 पर जो बातें आज डिस्कस हुई हैं इनको आप याद करें अच्छे तरीके से, उनकी रफ प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।